महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण, जो कि कौरवों की ओर से लड़ेगा, असल में कुंती का पुत्र और अर्जुन का बड़ा भाई है। यदि कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो युद्ध टल सकता है। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। एक दिन श्री कृष्ण एकांत में कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, कर्ण, तुम्हारा जन्म एक रथिक के नहीं बल्कि रानी कुंती के गर्भ से हुआ है। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। युद्ध छोड़ दो और पांडवों के साथ आ जाओ, राजा बनो। कर्ण चौंक गया। सत्य सुनकर उसका हृदय डोल उठा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृष्ण, तुमने मुझे सत्य बताया, उसके लिए आभार। परंतु दुर्योधन ने मुझे अपमानित जीवन से सम्मान की ओर खड़ा किया है। वह मेरा मित्र है और मैं मित्रता नहीं त्याग सकता। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। वे समझ गए कि यह वही कर्ण है जो अपने धर्म और वचन को कभी नहीं तोड़ता। तुम्हारा धर्म तुम्हारी निष्ठा है कर्ण। युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर नहीं रहूंगा, पर तुम्हारी आत्मा को नमन करूंगा। कथा यह भी कहती है कि युद्ध से पहले एक दिन कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिए, जो कि उसे जन्म से मिले थे और जिससे वह अजय था। कर्ण ने बिना एक क्षण सोचे अपने शरीर से कवच कुंडल को काटकर दान कर दिया। मैं कर्ण हूं और कर्ण कभी याचक को खाली नहीं लौटाता। उस दिन श्री कृष्ण की आंखों में पहली बार किसी योद्धा के लिए आंसू आए। उन्होंने कहा, धर्मराज कहलाने योग्य यदि कोई है तो वह तुम हो कर्ण। सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, अपितु सत्य, वचन और निष्ठा निभाना है। कर्ण जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि महानता केवल जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे, लेकिन वे करुणा से भरे थे, जो सही को सही और महान को महान कहने में कभी नहीं झिझकते थे।